चलो तो हमने 10 रूल तक देख लिया था इसके। किसके? हम क्या पढ़ रहे थे? हम इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल 3 आर्टिकल होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ए एन और द। ये कब और कहाँ लगाया जाता है ये हम पढ़ रहे थे। तो हम ए और ए एन के रूल तो देख लिए थे। अब हम पढ़ रहे थे द के रूल। द के रूल में अपने कितना तक पढ़ लिए थे? 10 तक कर लिए थे। अब हम आते हैं 11वां। देखो 11वां क्या लिखा है? ऐतिहासिक घटना के आगे द लगता है। जैसे इतिहास, ऐतिहासिक का मतलब इतिहास में जो कोई घटना हुई है, जो बहुत ही मेन घटना हुई है, उन सब के आगे क्या लगता है? द लगता है। ओके, जो मेन हुई है। जैसे आपको पता है ना, गांधी जी ने एक दांडी यात्रा निकाला था, दांडी यात्रा नमक का, तो वो एक ऐतिहासिक घटना है। ओके, तो उसके आगे क्या लगेगा? द। तो इसलिए देखो क्या लिखा है? द दांडी मार्च। द दांडी मार्च मतलब जो इनका दांडी यात्रा हुआ था। ओके, तो उसके आगे क्या लग गया? द। मतलब इतिहास में ऐसी घटना हुई है जो बहुत ही मेन हुई है, ठीक है, उनके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। फिर उसमें देखो, जैसे वो विश्व युद्ध हुआ था ना, विश्व युद्ध, तो वो क्या है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वॉर। तो वो भी क्या है? द लगेगा, क्योंकि वह ऐतिहासिक घटना है। उसके बाद क्या है? द ग्रीन रेवोल्यूशन। आपने हरित क्रांति के बारे में सुना है? जब हरित क्रांति हमारे देश में हुई थी, वो एक ऐतिहासिक घटना हुआ था। ठीक है, अभी आप 9th क्लास में जा रहे हो ना, तो उसमें ये जितना चीज़ दिख रहा है ना, दांडी मार्च, वर्ल्ड वॉर, ग्रीन, ये सब पढ़ने वाले हो, सब 9th में पढ़ने वाले हो। तो इसका क्या लिखा है? द ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब जो हरित क्रांति हुई थी हमारे देश में। ओके, वो है ये चीज़। द अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिका में एक रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसके आगे क्या लगेगा? द। ओके, मतलब अब एक शीत युद्ध हुआ ना, उसके आगे भी क्या लगेगा? द कोल्ड वॉर। फिर फ्रांस में एक हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसके आगे क्या लगेगा? द। याद करो, हमारे इंडिया में हमारे देश का पहला वो हुआ था ना, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंट वॉर 1857 में हुआ था ना, कुछ 1857 में हुआ था आई थिंक ना, स्वतंत्रता संग्राम। तो मंगल पांडे ने शुरू किया था, तो उसके भी आगे क्या लगेगा? द लगेगा। हम अगर बात करेंगे तो द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंट वॉर, मतलब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। तो उसके आगे क्या लगेगा? द। कोई भी ऐसी जो महान घटना हुई है या फिर जो इतिहास में हुआ है, उसके आगे क्या लगा दोगे आप? द लगाओगे। ओके, अब आते हैं ये रूल नंबर 12। क्या लिखा है? ऑर्डिनल नंबर, यानी कि जो क्रमवाचक अंक होते हैं उनके आगे क्या लगता है? द लगता है। क्या है इसका मतलब? जैसे हम बोलते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, वो तो थर्ड आया। देखो एक कैसा होता है? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनती होती है। हिंदी में 1 2 3 4 बोलते हैं, बट एक ऐसी भी गिनती होती है ना, बोलते हैं ना कि मैं क्लास में फर्स्ट आया, और बोलता है मैं क्लास में सेकंड आया, मैं क्लास में थर्ड आया। तो ये भी क्या है? ये ऑर्डिनल नंबर है। क्या है ये? ऑर्डिनल। मैं क्लास में लास्ट आया ना, तो ये भी क्या है? लास्ट आना भी क्या है? नंबर है। तो ये क्या है? ऑर्डिनल नंबर इसको कहते हैं, फर्स्ट आना। या फिर 14 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मतलब 14 को इंग्लिश में बोलते हैं 14। अब अगर हमको ऑर्डिनल नंबर बोलना है तो हम बोलते हैं 14th। क्या बोलते हैं? 14th। कभी आपने देखा होगा ना, ऐसे लिखा होगा, FST ऊपर लिखा होगा, ST, ये क्या बताता है? फर्स्ट। फिर 2 लिखा होगा, फिर ऊपर N और D लिखा होगा, ये क्या? सेकेंड। ये लिखा होगा 3 और ऊपर R और D लिखा होगा, ये क्या लिखा है? थर्ड। ये क्या? देखो ये लिखा है 4 और ऊपर लिखा था TH, फोर्थ। फिर फिफ्थ है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th, 12th, 14th, ओके सॉरी 13, 14th, 16th, ऐसे ही ये सब चीज़ें। ओके, तो ये चीज़ें क्या है? ये ऑर्डिनल नंबर है। ओके, इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर। तो ये अगर ऑर्डिनल नंबर आ जाए अगर, तो इनके भी आगे क्या लगाओगे आप? द लगाओगे। कैसे? देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसके बारे में जानते हो कौन है ये? नील आर्मस्ट्रॉन्ग भारत में बोल रहा हूँ, सॉरी,
चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद है ना, चांद, चांद की धरती पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। सोचो इसने चांद पे पहला कदम रखा है और इसके आज भी ना पैर का निशान है। ये जिस जूते को पहन के मतलब जब ज़मीन पे रखा था ना, चांद के ज़मीन पे पाँव रखा था, तो उसका पाँव का निशान आज भी है चांद पे, ठीक है। तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जो चांद पे कदम रखा था। तो यही क्या लिखा है, मैंने क्या बोला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जिसने चांद पे कदम रखा, तो ये लिखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट, क्या है, फर्स्ट आया ना, ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। इसका हिंदी क्या हो रहा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर, कहाँ पे, चांद पे चले, वॉक के मतलब चलना, चांद पे चले पहले व्यक्ति थे। तो देखो ये क्या लिखा है, फर्स्ट, क्या लिखा है, फर्स्ट, इसका क्या लग गया, द लग गया, ओके। नरेंद्र मोदी बिकेम द 14th, क्या लिखा है ये, 14th लिखा है, 14th ये लिखा हुआ है, ओके। क्या लिखा है, देखो 14th, तो क्या लिखा है, नरेंद्र मोदी बिकेम द 14th PM, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के 14वें, कौन से, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने, PM, ये आपके नरेंद्र मोदी बने। तो देखो इसका क्या लग गया, द लग गया। जैसे आपको बोलना है कि आई बिकेम द फर्स्ट पर्सन, जैसे बोलना है मैं पहला व्यक्ति था जिसने रेस जीता, आई बिकेम द फर्स्ट पर्सन हु विन द रेस, ओके। अब ये बोलना है क्या, आई वॉज द, क्या आया, द लास्ट का मतलब आखिरी, ये भी क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। तो आई वॉज द लास्ट पर्सन टू फिनिश द रेस, आई वॉज द लास्ट पर्सन, मैं जो है मैं आखिरी बंदा था, आखिरी व्यक्ति था जिसने रेस को फिनिश किया। क्या यहाँ पे लिखा है, मैं आखिरी था, मैं आखिरी पर्सन था, मतलब आखिरी व्यक्ति था जिसने रेस को फिनिश किया। तो ये है, आप यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे क्या लगा सकते हो, फर्स्ट भी लगा सकते हो, फर्स्ट लगा दिए, तो क्या, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू फिनिश द रेस, फर्स्ट के यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, थर्ड लगा सकते हैं ना, थर्ड। तो आई वॉज द थर्ड मतलब तीसरा व्यक्ति था जिसने रेस को फिनिश किया। तो तुम्हें क्या लिखना है, ऐसे जो नंबर होते हैं फर्स्ट, 14th, थर्ड, इन सब क्या लगाओगे, द लगाओगे। तो ये था ऑर्डिनल नंबर के, यानी क्रमवाचक अंक के भी आगे क्या लगाओगे आप, द लगाओगे, ओके। हमने 11th और 12th देख लिया, अब हम आगे का रूल देखते हैं। देखो रूल नंबर 13 क्या है, ठीक है, कोई व्यक्ति के वस्तु के साथ, कोई व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु हो, उसके साथ किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या की जाए, तुलना करना, क्या तुलना करना, या फिर उसे किसे जिसके तुलना की जा रही है उसे उसके जैसा बताने के लिए क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। क्या, किसी वस्तु का, कोई व्यक्ति या वस्तु के साथ किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या करना हो, तुलना करना, या उसे उसके जैसा ही बता देना, उसके जैसा ही बता देने के लिए वो क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है क्या है, ही वॉज द नेपोलियन ऑफ हिज एज, क्या है, ही वॉज द नेपोलियन, नेपोलियन वो एक वो है समुदाय है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है कि ही वॉज द नेपोलियन ऑफ हिज एज, ठीक है, वो अपने एज का क्या है, नेपोलियन है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का मैनचेस्टर कौन है, तो इंडिया का मैनचेस्टर क्या है, अहमदाबाद है। उसे क्या करना, उसके तुलना में उसको बढ़ाना या फिर उसके जैसा ही बता देने को हम क्या बोलते हैं,
ये द लगाते आगे। तो जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद इज़ द मानचेस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो मानचेस्टर है, एक औहदा है, एक मतलब एक औहदा है ये चीज़ इंडिया में। तो अहमदाबाद क्या है, इज़ द मानचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड उसके बाद 14 क्या लिखा है, संगीत के जो साधन होते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम संगीत बजाते हैं, उस साधन के आगे क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। कोई भी आप संगीत का साधन देख रहे हो उसके आगे क्या लगा देंगे, द लगाएंगे। जैसे फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, द फ्लूट हो गया। गिटार होता है तो उसके आगे क्या लिख दिया, द गिटार हो गया। पियानो होता है उसके आगे लिख दिया द पियानो। ओके, तो जो भी संगीत के साधन होंगे उनके आगे क्या लगाया जाएगा, द लगाया जाएगा। ओके, ये थे 13 और 14। अब हम आगे क्या देखते हैं रूल। ओके, देखो अगर आपको इसमें एक कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इस एग्जांपल को समझो। रोल नंबर 13 का एक और एग्जांपल है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब क्या होता है, शब्द। वर्ड्स का मतलब क्या होता है, शब्द। वर्ड्स आर द वेपन। वेपन का मतलब क्या होता है, हथियार। क्या होता है, हथियार होता है। ओके, वर्ड्स का मतलब क्या होता है, शब्द। वर्ड्स आर द वेपन विथ विच वी वाउंड। वाउंड का मतलब क्या होता है, जख्म करना, जख्मी करना। ओके, जख्म करना। क्या बोला पता, हमने क्या पता था कि कोई व्यक्ति के वस्तु का किसी के साथ तुलना करना, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना करना। ओके, तो मतलब जैसे नहीं हम बोलते भाई कि राम का मुख चंद्र के समान है, तो राम का मुख चंद्र के समान हम बोलते, तो राम का मुख जो है उसकी तुलना हो रही है चंद्र के साथ। ऐसे ही हम ना किसी भी चीज को मतलब किसी और के साथ तुलना कर देते। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ड्स आर द वेपन्स विथ विच वी वाउंड, यानी शब्द एक ऐसा हथियार है जिससे हम जख्म कर देते हैं, जिससे हम जख्म कर देते हैं, जख्म दे देते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें, एक है वर्ड्स और एक है वेपन। हमने किसका तुलना किसके साथ कर दिया, हमने एक वर्ड्स का तुलना एक वेपन से किया। हमने शब्द की तुलना किससे की, हथियार से की ना, कि शब्द क्या है, शब्द एक ऐसा हथियार है जिससे हम क्या करते हैं, जख्म देते हैं, जख्म करते हैं, जख्मी दे देते हैं। समझ में आया। तो ये है 13 का एक और एग्जाम्पल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि तुलना करना, किसी के साथ बताना। तो यहाँ पे द कहाँ लगा, द लगा यहाँ पे। ओके, वर्ड्स आर द वेपन विथ विच वी वाउंड। ओके, ये चीज़ है, वाउंड मतलब होता है जख्मी करना। ओके, तो आपको ये 13 और 14 समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आपके ये लास्ट 15 और 16 लास्ट रूल बचे। उसके बाद आपके ए एन और द, यानी आपका पूरा आर्टिकल जो है हमने करवा लिया। ओके, चलो देखो इसको समझो। 15वां क्या है कि व्यक्ति के व्यवसाय। व्यवसाय मतलब पता है वो किसी का जो व्यवसाय होता है, जब कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब प्रोड्यूसर होता है, कोई फिल्म डायरेक्टर होता है, कोई कुछ भी होता है, तो उसका क्या होता है, व्यवसाय होता है। तो किसी व्यक्ति के व्यवसाय के विषय में परिचय देते समय हम उसके आगे क्या लगाते हैं, ए। ये हमने आर्टिकल ए और ए एन वाले में हमने रूल में पढ़ा था। ओके, कि जब भी किसी व्यक्ति का क्या हो, व्यवसाय हो, जैसे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ठीक है, फिर पुलिसमैन हो, तो इन सब के क्या लगता था, ए या फिर ए एन लगता था उसके उच्चारण के हिसाब से ना। तो ये बात तो ठीक है, तुमको पता है। ओके, परंतु व्यक्ति के जब पद के बारे में बात की जाए, ओके, कि उसका क्या पद है, पद समझते हैं ना, उसका क्या पद है, उस पद के आगे क्या लगता है, द लगता है। जब उसके काम की बात की जाएगी, भाई वो क्या है, एक इंजीनियर है। ओके, वो क्या है, एक इंजीनियर है। उस इंजीनियरिंग में भी उसका एक पद होगा ना, पोस्ट होगा। उस पोस्ट की जब हम बात करेंगे तो उसका क्या लगेगा, द लगेगा। क्या लगता है, द लगता है। खास करके याद रखना, खास करके ये कब लगता है, खास करके उसके पद के साथ क्या होना चाहिए, किसी स्थल या वस्तु का उल्लेख होना चाहिए। किसी वस्तु या फिर किसी स्थल का, किसी जगह का क्या होना चाहिए, उसके साथ जुड़ा होना चाहिए।
अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई हमने क्या देखा है। हमने देखा भाई कोई व्यक्ति का व्यवसाय है, तो उस व्यवसाय के आगे क्या लगेगा, ए या ए एन लगेगा। बट उस व्यवसाय के आगे अगर उसकी पद की बात की जाए, किसी पद की बात की जाए, तो पद के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। खास करके तब जब किसी उसके पद के साथ क्या हो, स्थल हो या फिर कोई वस्तु का साथ हो उसके साथ। ओके, एग्जाम्पल देखो, ही इज अ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है, एक व्यवसायी है। क्या है, एक व्यवसायी और एक पद भी है। ओके, बट इस पद के साथ कुछ और लिखा हुआ है नहीं, सिर्फ बोल रहे भाई ये प्रिंसिपल है। किस जगह का प्रिंसिपल है भाई, हमको तो नहीं पता ना, तो इसलिए इसका क्या लग गया, ए लगा। बट यहाँ पे देखो, उसी का ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे, ही इज द प्रिंसिपल। यहाँ पे अ प्रिंसिपल, यहाँ पे द प्रिंसिपल। क्यों, ये उसके आगे कुछ और लिखा हुआ है, ऑफ हिज स्कूल, यानी वो स्कूल का प्रिंसिपल है। पहले पूछा भाई वो एक प्रिंसिपल है, वो एक प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल कहाँ का भाई, तो स्कूल का। स्कूल क्या जुड़ गया, स्थल जुड़ गया उसके साथ, एक जगह जुड़ गई ना उसके साथ, तो उसके पद के साथ एक जगह जुड़ गई, इसलिए उसके आगे क्या लग गया, द लग गया। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट, एस राजमौली इज अ फिल्म डायरेक्टर। क्या, एस राजमौली ये किसी एक व्यक्ति का नाम है। ओके, इस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है ये एक फिल्म के डायरेक्टर है। पिक्चर जो बनता है उसको डायरेक्ट करते हैं ना, कि पिक्चर में कैसा इसका सीन क्या होगा, किस तरीके से लाइट होनी चाहिए, किस तरीके से लोकेशन होना चाहिए, उसको डायरेक्ट करना, फिल्म को एक बनने से डायरेक्ट करना। ठीक है, तो एस राजमौली इज अ फिल्म डायरेक्टर। पिक्चर को डायरेक्शन देने वाले कौन थे, एस राजमौली हैं। ओके, अब ये क्या है, ए लग गया उसके आगे, क्योंकि ये फिल्म डायरेक्टर है, तो किस फिल्म को बना ये तो बात है ही ना इसमें। अब भाई एस राजमौली क्या है, फिल्म के डायरेक्टर है, बट कौन सी फिल्म उसने बनाई, उन्होंने कौन सी फिल्म बनाई, ये तो यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं है। अब ये तो उसका एक पोस्ट है, उसका एक व्यवसाय है, उसका एक काम है, धंधा है, तो इसलिए इसके आगे क्या लिखा है, ए लिखा है। बट नेक्स्ट में देखो क्या लिखा है कि एस राजमौली इज द फिल्म डायरेक्टर ऑफ बाहुबली। अब क्या हो गया, द आया, सारा वही है, बट क्या लग गया, एक बाहुबली नाम होने की वजह से क्या आ गया, द लग गया, क्योंकि उसके साथ किसी एक वस्तु का नाम जुड़ गया ना, और वस्तु है बाहुबली। कि भाई एस राजमौली एक फिल्म डायरेक्टर है। किसके फिल्म डायरेक्टर है, ये तो पहले भी नहीं था, इसलिए ए लग गया। किसके हैं, बाहुबली की, इसलिए द लग गया। ये याद रखना रूल। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ो। तो एस राजमौली इज द फिल्म डायरेक्टर ऑफ बाहुबली। नेक्स्ट वाला, किसी क्वांटिफायर्स मतलब क्वांटिटी का नाम सुने हो, जैसे संख्यावाचक, कोई एक ऐसी मात्रा बताती हो, जैसे बोलते भाई ग्लास में आधा पानी है, तो आधा क्या बताता है, उसकी मात्रा बताता है ना, मात्रा। क्वांटिफायर को आप मात्रा ही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मात्रा ना। किसी भी चीज की कितनी मात्रा है, हम बोलते हैं ना भाई ग्लास फुल भर दो, ग्लास आधा भरना, ग्लास में थोड़ा पानी रखना, ठीक है, ग्लास में पानी मत रखना। तो ये सब क्या मात्रा बता रहा है ना, मात्रा। ओके, क्या बता रहा है, उसकी मात्रा बता रहा है। तो किसी क्वांटिफायर्स यानी कि परिमाण दर्शक का मतलब वही क्या, मात्रा। जब कोई चीज की मात्रा बताती हो तो उसके आगे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। देखो एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ द मतलब सभी लोग क्या, एक मात्रा बता रहे हैं ना। अब जैसे क्लास में बहुत बच्चे, और बोला आप सभी लोग यहाँ आ जाओ, तो ये क्या, एक मैंने मात्रा बताई, क्वांटिटी बताई, क्वांटिफायर्स परिमाण दर्शक, तो इसलिए ऑल ऑफ द आया, सभी लोग, ऑल ऑफ द। फिर इसके अंदर क्या है, सम का मतलब क्या पता है, कुछ। ये भी तो मात्रा बता रहा है, ये बता रहा था सभी लोग, ये बता रहा है कुछ लोग। सम ऑफ द, कुछ क्या होता है, कुछ लोग, सम ऑफ द। फिर मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। क्या, मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो जब भी क्या बात हो, तो यहाँ पे क्या याद है, मैनी ऑफ द मतलब बहुत सारे।
मैनी, मोस्ट ऑफ द, उसमें से मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलते ना, मोस्ट ऑफ द बच्चे पास हो गए, मोस्ट ऑफ द बच्चे फेल हो गए, तो ये भी क्या बताओ, मात्रा बता रहा है, मोस्ट ऑफ द। फिर वन ऑफ द, उनमें से एक, एक बताया, मात्रा बताया, वन ऑफ द, तो इनके आगे बाद में देख लो क्या लग रहा है, द, सम ऑफ द, मैनी ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द। नन ऑफ द मतलब एक भी नहीं। हमने ऑप्शन, हम जब एमसीक्यू पे टिक करते तो उसके नीचे लिखा हुआ होता है ए बी सी डी में लिखा है और डी में लिखा होता है नन ऑफ द। नन ऑफ द का मतलब इनमें से एक भी नहीं, तो इनमें से एक भी नहीं, ये भी क्या मात्रा बता रहा है, तो नन ऑफ द। फिर बोथ, बोथ ऑफ द मतलब, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। जैसे नहीं कुछ ऑप्शन में रहते हैं ए और बी बनने, गुजराती पढ़े हो ना, उसमें ए एंड बी बनने मतलब ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों मतलब बोथ, दोनों का मतलब क्या होता है, बोथ, तो बोथ ऑफ द। फिर वो हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है, आधा, हाफ ऑफ द। क्लियर? तो ये सबको तुम देखो ध्यान से, तो ये सब क्या है, मात्रा है, सॉरी मात्रा बोलो, मात्रा क्या है, मात्रा बता रहे, एक परिमाण, मात्रा को क्या बोलते हैं, परिमाण, क्या बोलते हैं, परिमाण। तो परिमाण जब भी बात हो तो उसका क्या लग जाएगा, द, ऑल ऑफ द, सम ऑफ द, मेनी ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द, बोथ ऑफ द, हाफ ऑफ द। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या खत्म होता है, यहाँ पे आपका पूरा आर्टिकल जो होता है ए एन और द, हमने बहुत से रूल पढ़ लिए, इसके लगभग 100 रूल गए, तो आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। अब आप कहीं पे भी ए और ए एन और द देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों लगा है वहाँ पे। ओके, ये आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके सारे खत्म होते, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में अभी आपको करवा देता हूँ। ओके, देखो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, मिस्टर बनर्जी बिकेम डैश प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 1965। यहाँ पे नन ऑफ देम आएगा, नन ऑफ द आएगा, क्योंकि मिस्टर बनर्जी बिकेम, यहाँ पे अगर आप ए लगाओगे, अब प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज नहीं होगा। ओके, क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है, आपको मैंने रूल लिखा है उस पर पढ़ो। ओके, फिर उसके बाद अगर आप ए एन पर लगाओगे वो भी नहीं होगा, पहली बात तो प आ रहा है प्रिंसिपल, और द जो बात है ना, द क्योंकि यहाँ पे पहले ऑलरेडी बाद में लग गया है। ओके, मिस्टर बनर्जी बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 1965, ऐसा नहीं होता, तो इसलिए इसका क्या आएगा, नन ऑफ देम। फिर ये देखो, जाकिर हुसैन वॉज इलेक्टेड डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो, यहाँ पे ए है, ए एन है, ए और ए एन है और नन ऑफ द है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा पता है, क्योंकि यहाँ पे लगेगा द, बट द कोई ऑप्शन में है ही नहीं, इसमें द लगेगा। क्यों? अभी मैंने आपको जो रूल पढ़ाया था कि प्रेसिडेंट एक पद है और उस पद के साथ एक वस्तु का या फिर एक स्थल जुड़ा हुआ है, इंडिया, इसीलिए उसके आगे क्या लगेगा, वह लगेगा, बट ऑप्शन में तो द है ही नहीं। अगर इतना होता ना, जाकिर हुसैन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इतना, तो इसके आगे क्या लगता है पता है, ए लगता, या कि जाकिर हुसैन वॉज इलेक्टेड अ प्रेसिडेंट, बस। बट अगर लास्ट में आ गया ऑफ इंडिया, एक स्थल जुड़ गया ना उसके साथ, तो इधर क्या आएगा, द, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इधर भी नन ऑफ द आएगा। ओके, अब मैं 2 और क्वेश्चन करवाता हूँ और उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म। ओके, चलो, अब पहले वाले में क्या होगा आंसर, प्लीज गिव मी, यू आ रहा है, यू, तो ए आएगा, क्या लिखा है, यूजफुल गिफ्ट, यू आ रहा है उच्चारण, अ ई और ऊ, ये आए तो इसके आगे क्या लगाना है, ए एन लगाना है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है यू, क्या है, यू, इसलिए इसके आगे है ए लगा। प्लीज गिव मी अ यूजफुल गिफ्ट। नेक्स्ट, राम वॉज, खाली जगह, बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट इन द क्लास। अब क्या है, ए आएगा, ए एन आएगा, द आएगा या नन ऑफ द आएगा। आप जब मैंने ये रूल पढ़ा था तो आप उस दिन छुट्टी मना रहे थे, ठीक है, इसलिए आपको ये नहीं पता।
मैंने एक रूल पढ़ाया था, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के जब कहता नहीं तो आपको इसका आंसर आराम से आ जाता। जब कोई भी इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, मतलब जब कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा के जब कहते हैं ना, तब क्या लगता है, द लगता है कि राम वॉज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। समझे, यहाँ पे क्या लगा, द लगेगा। फिर वुड यू लाइक एप्पल, क्या आएगा, ए आएगा, ए एन आएगा, द आएगा या दिस आएगा। वुड यू लाइक, क्या तुम्हें पसंद है सेब। वुड यू लाइक क्या आएगा, ए आएगा या ए एन आएगा, एप्पल, एम्पल, क्या आ रहा है, एम्पल। किसका उच्चारण हो रहा है, अ का, एप्पल, इसलिए क्या आ रहा है, ए एन आया। तो ये आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और भी अगर होंगे तो आप मुझे अगर आपको कोई डाउट होगा तो इसमें मुझे आप बता देना, ठीक है, कमेंट में आप मुझे बता देना। ओके, चलो बाय। ओके, अब यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है।